गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 2 है वियना वियना में। में इतना बड़ा मैप है। काफी बड़ा है पूरा, इसमें सब डिटेल्स दिए हुए हैं। कौन सा क्या लोकेशन है, कौन सा ट्रेन यूज करना है, सब 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 डिटेल्स। कौन पढ़ेगा इतना, कितना बड़ा मैप है, समझ भी नहीं आएगा इतना छोटे छोटे छोटे। एनीवेज तो आज कल हमने 4-5 पॉइंट अच्छे से कवर किए और आज भी हम 5-6 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं और काफ़ी सुंदर है। तो चलो देर नहीं करते और मिलते हैं आपको। गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारे पहले पॉइंट पे। बेलवेडर पैलेस करके है, ये काफ़ी बड़ा पैलेस है और ना सिटी के थोड़ा बाहर साइड है। बेलवेडर पैलेस वियना का सबसे रॉयल और सबसे ड्रीमी कॉर्नर। ये पैलेस बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर बेलवेडर और लोअर बेलवेडर, और दोनों को कनेक्ट करता है एक मैसिव बराक स्टाइल गार्डन जो लिटरली पोस्टकार्ड जैसी लगती है। लॉन्ग पाथवेज, फाउंटेन्स और वो क्लासिक बराक सिमेट्री जो देखते ही मन थोड़ा शांत हो जाता है। अपर बेलवेडर के अंदर आर्ट गैलरीज है जहां ऑस्ट्रिया के सबसे फेमस पेंटिंग्स डिस्प्ले में रखी गई है। इंटीरियर्स भी पूरा रॉयल सेटअप जैसा ही लगता है। हाई सीलिंग्स, ह्यूज विंडोज, मार्बल डिटेलिंग, हॉल्स जो बिल्कुल ग्रैंड फील देते हैं जैसे किसी हिस्टोरिकल मूवी का शूट चल रहा हो। लोअर बेलवेडर थोड़ा क्वाइटर है, एग्जीबिशंस और ओल्ड रॉयल रूम के साथ। पूरा बेलवेडर एरिया ऐसा लगता है जैसे वियना का एक सॉफ्ट साइड हो, बिना नॉइस, बिना रश, बस ब्यूटी, आर्किटेक्चर और साइलेंस। यहाँ 2-3 घंटे इजीली निकल जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग, बिकॉज एवरी कॉर्नर पे एक न्यू फ्रेम, एक न्यू व्यू मिलता रहता है। वियना आते हो तो ये पैलेस डेफिनेटली स्किप नहीं करना चाहिए। गाइस अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टेट ओपेरा करके। और यहाँ पे ना बाहर ना सब टिकट्स बेचने आते हैं, मतलब अगर आपको शो चाहिए होगा, देखना होगा तो उसके लिए टिकट्स भी बेचने आते हैं। वियना ओपेरा हाउस, ये बिल्डिंग देखते ही सबसे पहले एक ही वर्ड माइंड में आता है, रॉयल। पूरा स्ट्रक्चर इतना ग्रैंड, इतना ब्यूटीफुली डिटेल है कि लगता ही नहीं है कि ये 1800 से बना हुआ है। सिटी के बीचों बीच खड़ा हुआ ये ओपेरा हाउस वियना की कल्चरल एक्टिविटी का कोर है। बाहर का आर्किटेक्चर एकदम रॉयल यूरोपियन स्टाइल में, आर्क विंडोज, स्टोन क्रेविंग, स्टेचूज, सब कुछ बहुत फाइन क्राफ्टेड। लेकिन असली मैजिक तब फील होता है जब आप अंदर एंटर करते हो। हाई सीलिंग, गोल्डन बालकनीज, फैंसी लाइट्स जो पूरे हॉल को वार्म ग्लो देते हैं, और वो रेड एंड गोल्ड कलर थीम जो पूरे स्पेस को एक रोमांटिक लग्जरी लुक देते हैं। वियना के ओपेरा हाउस का मेन हॉल दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस हॉल में काउंट होता है। यहाँ ऑलमोस्ट एवरी नाइट कोई ना कोई शो होता ही होता है। इवन अगर आप ओपेरा फैन ना हो फिर भी ओपेरा हाउस गाइडेड टूर जरूर बुक करना, ये सच में एक मस्ट एक्सपीरियंस मोमेंट है। अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है अल्बर्टीना चर्च। और इस म्यूजियम से गाइस पूरा ओपेरा हाउस दिखता है।
यहाँ पे ना सब नज़दीक नज़दीक ही पॉइंट्स है। अल्बर्टिना से हम उतरे यहाँ से और अभी हम आ चुके हैं बर्ग गार्डन में। तो गाइस इस प्लेस का नाम है हाफबर्ग इंपीरियल पैलेस। ये पूरा जो एरिया है वो पैलेस का है और इस पैलेस का ये मैप है, वहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है। तो लगभग 16 से 17 पॉइंट्स है, उसमें से 7 पॉइंट अल्बर्टिना हम पहले से ही करके आ चुके हैं, तो अभी बाकी के पॉइंट्स भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है पॉइंट नंबर 9 जो कि है बर्ग गार्डन और यहाँ पर बड़ा सा लॉन है जिसमें लोग वॉकिंग जॉगिंग वगैरह सब कुछ करते हैं। बर्ग गार्डन के बीच ये ग्लास ग्रीन हाउस है जिसे बटरफ्लाई हाउस कहा जाता है और ये है हमारा पॉइंट नंबर 8। यहाँ एंटर होते ही एक वार्म ट्रॉपिकल सा एटमॉस्फेयर मिलता है, ग्रीनरी, स्मॉल वाटरफॉल्स और अराउंड यू क्यूट कलरफुल बटरफ्लाईज उड़ते ही रहते हैं। फोटोज यहाँ नेचुरली बहुत ड्रीमी आती है क्योंकि बटरफ्लाईज कभी पास से फ्लाई करते जाती है या फिर कभी कभी शोल्डर पे भी बैठ। नंबर 4 जो कि है नेशनल लाइब्रेरी। बाहर से नॉर्मल बिल्डिंग जैसी लगती है लेकिन अंदर जाते ही पूरा सीन चेंज हो जाता है। वुडन बुक शेल्फ्स जो फ्लोर से लेकर सीलिंग तक जाते हैं, गोल्डन डिटेलिंग, मार्बल स्टैचूज और ह्यूज फैंसी लाइट। लाइब्रेरी का मेन रूम लिटरली माइंड ब्लोइंग है। जगह बहुत कम है, क्राउड भी कम था, इसीलिए थोड़ा टाइम स्पेंड किया और हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। बाप रे गाइस, एक डोर से दूसरा डोर कितना बड़ा एरिया ये देखो। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1 सीसी म्यूजियम और ये है म्यूजियम का एंट्रेंस गेट। बेसिकली सीसी म्यूजियम क्वीन एलिजाबेथ की लाइफ को शोकेस करता है। यहाँ एंटर होते ही उनकी पर्सनल चीजें देखने को मिलती है जैसे उनके कोम्स, परफ्यूम्स, लेटर्स, थोड़ा आगे उनके ड्रेसेस, ट्रैवल आउटफिट्स और उनकी फिटनेस रूटीन के डिटेल्स भी मिलते हैं। एंड में उनकी ट्रेजिक डेथ का पार्ट भी आता है। ओवरऑल जगह काम, एलिगेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। सीसी म्यूजियम देखने के बाद हम आ चुके हैं इंपीरियल अपार्टमेंट में जिसका टिकट सीसी म्यूजियम टिकट में ही इंक्लूड होता है। तो बेसिकली हॉफबर्ग पैलेस के अंदर वो रूम्स है जहाँ पे ऑस्ट्रिया के किंग्स और क्वीन एक्चुअली रहते थे। यहाँ एंटर होते ही पूरा रॉयल लाइफस्टाइल फील हो जाता है। ह्यूज रूम्स, फैंसी फर्नीचर, क्रिस्टल झूमर्स, गोल्ड डिटेलिंग और ओल्ड स्टाइल डेकोरेशन। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि रॉयल फैमिली का एवरीडे रूटीन कैसा होता होगा। ओके, तो अभी हम पहुंच चुके हैं मिकाएलर प्लेट्स। ये वेन्ना का बहुत ही पॉपुलर ओपन स्क्वायर है। यहाँ से पूरे पैलेस का ग्रैंड एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सेंट माइकल चर्च, हॉफबर्ग का गेट और पूरा पैलेस एरिया इजीली एक्सप्लोर हो जाता है। स्ट्रीट म्यूजिशियंस, हॉर्स कैरेज और ओल्ड बिल्डिंग्स का वाइब मिलकर जगह को एकदम क्लासिक वेन्ना फील देते हैं। सिंपली वर्ड्स में ये वेन्ना का एक परफेक्ट फर्स्ट इंप्रेशन स्पॉट लगता है। क्लीन, क्लासी और ऑलवेज बिजी। अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेन हॉफबर्ग पैलेस और यही है हमारा पॉइंट नंबर 9, 10 एंड 11। इस पैलेस में भी म्यूजियम है, तो चलो पहले देखते हैं पपायरस म्यूजियम, जो बेसिकली एक छोटा सा ट्रेजर बॉक्स है जहां पुराने इजिप्शियन डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और हर दिन के लाइफ के रिकॉर्ड संभाल कर रखे गए हैं। यहाँ आपको ओरिजिनल पपायरस स्क्रॉल देखने मिलते हैं, कुछ रिलीजियस टेक्स्ट, कुछ पर्सनल लेटर्स और कुछ बिल्स, जो देख के लगता है कि लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले भी ऑलमोस्ट हम जैसे ही काम करते थे। अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री, राइटिंग सिस्टम या इजिप्ट रिलेटेड चीज़ें पसंद है
तो ये प्लेस जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है और काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट भी है। गाइस अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। हम इस गेट से बाहर आए थे और इसके सामने ही हमारा पॉइंट नंबर 13-14 है, जो कि है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। वेन्ना का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम उन प्लेसेस में से एक है जहाँ जाते ही आपको लगता है कि ओके, ये तो सच में नेक्स्ट लेवल है। बिल्डिंग खुद इतनी ब्यूटीफुल है कि एंट्रेंस पर ही फोटो लेने का मन करता है। म्यूजियम के अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग है जो नेचर से रिलेटेड हो सकता है। डायनासोर फॉसिल से लेकर शाइनिंग जेमस्टोन्स तक, इंसेक्ट्स, एनिमल, बर्ड्स, ओशंस, प्लैनेट्स, सबका एक डेडिकेटेड सेक्शन है। सबसे पहले आता है मेट्रॉइड्स क्रिस्टल और रेयर स्टोन का सेक्शन, जहाँ लाइटिंग भी इतनी सॉफ्ट होती है कि हर स्टोन स्पार्कल करते दिखता है। सबसे पॉपुलर एग्जिबिट है वीनस ऑफ विलेंडोर्फ, जो 25,000 साल पुरानी स्टैचू है। स्पेस लवर के लिए यहाँ यूनिवर्स, प्लैनेट्स और रियल मेट्रॉइड पीसेस भी डिस्प्ले में रखे हैं। फिर आता है डायनासोर हॉल, जायंट स्केलेटन, टीरेक्स का स्ट्रक्चर और वो पूरा प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड का फील। ये पार्ट लिटरली सबको इम्प्रेस करता है। म्यूजियम काफ़ी बड़ा है, सो नॉर्मली 2-3 घंटे इजीली निकल जाते हैं। बट बेस्ट पार्ट है कि ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। हर रूम में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मिल ही जाता है। तो यही था पूरा हम्बर्ग पैलेस और उसके आसपास का एरिया, और ये सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए आपको पूरा एक दिन लगेगा। तो यहाँ पे लगभग 7 से 8 म्यूजियम है, तो आपको जिस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो म्यूजियम आप देख सकते हो। गाइस बताओ, ये रियल है या किसी का स्टैचू है? स्टार्टिंग में हमें भी ऐसे स्टैचू ही लगा, बट ये रियल आदमी है। सनसेट टाइम है तो कितना आसमान सुंदर लग रहा है, देखो। एनीवेज तो हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, और यहाँ पर ईस्टर का मार्केट है। ईस्टर 2 दिन पहले था, बट मार्केट फिर भी 1 वीक चालू ही रहता है। तो मार्केट तो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट पैलेस एक्सप्लोर करके आते हैं। वेन्ना के शॉनबर्न पैलेस में एंट्री करते ही एक तरफ रॉयल आर्किटेक्चर और दूसरी तरफ वाइड ओपन गार्डन दिख जाता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स इतना ह्यूज है कि पहले थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, बट जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हो सब कुछ एक ब्यूटीफुल फ्लो में आता चला जाता है। पैलेस के इनसाइड रूम्स एकदम एलिगेंट और परफेक्टली प्रिजर्व है। गोल्डन डिटेलिंग, क्लासिक फर्नीचर, पोर्ट्रेट्स और वो ओल्ड यूरोपियन चार्म। सबसे फेमस रूम में मिरर हॉल और ग्रेट गैलरी भी आता है। दोनों लिटरली पिक्चर परफेक्ट है। पैलेस देखने के बाद अभी ना हम आ चुके हैं पैलेस के बैक साइड उसके गार्डन में। बड़े बड़े लॉन, स्टैचूज, फाउंटेन्स और लॉन्ग वॉकिंग पाथ। यहाँ वॉक करते हुए पूरा माइंड काम हो जाता है। तो ये है पैलेस के बैक साइड का एरिया, और ये ग्लोरिएट एंड फाउंटेन ऐसे 2 पॉइंट्स है, और ये सारा एरिया पैलेस के अंदर ही है, और यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स है। ऐसे इस एरिया में बहुत सारे पॉइंट्स है। मतलब यहाँ पे ऐसा ना, एक जगह पे गए ना तो वहाँ पे पैलेस देखने के लिए या फिर म्यूजियम देखने के लिए 2-3 घंटे उसी में चले जाएंगे, और आजू बाजू में 4-5 पॉइंट, तो उधर भी टाइम चला जाएगा, वैसा है। तो अभी फिलहाल थोड़ा आगे जाके वो टेरेस देख के आते हैं। तो गाइस, जैसे ग्लोराइट कहा जाता है, जो गार्डन के एंड पर एक व्यू पॉइंट के लिए 1775 में बनाया गया था। यहाँ से पूरा पैलेस और गार्डन एक परफेक्ट पोस्टकार्ड व्यू जैसा लगता है। यहाँ तक जाने के लिए 20 मिनट्स ऊपर तक वॉक करना होता है। और उसके नीचे है ये नेपट्यून फाउंटेन, जो 1780s में बनाया गया था, और ये शॉनबर्न गार्डन का मेन हाईलाइट है। इसमें नेपट्यून, सी गॉड और उसके साथ माइथोलॉजिकल फिगर्स दिखते हैं। शॉनबर्न के अंदर एक जू भी है, जो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट जू में से एक माना जाता है, बट क्लोजिंग टाइम हो चुका था, इसलिए हम निकल गए हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। गाइज अभी हम आ चुके हमारे नेक्स्ट पॉइंट सेंट चार्ल्स चर्च।
सारे पॉइंट्स है ना, अंडरग्राउंड मेट्रो है ना, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के बाहर ही है mostly। सारे पॉइंट्स, हाँ मैंने नोटिस उन्होंने किया है। कनेक्टिविटी ऐसा ऐसे बनाया रखी है कि है। जहाँ पे भी टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पे मेट्रो, मेट्रो अदरवाइज ट्रैम है, रहेगा ही रहेगा। हाँ तो अच्छा है। वेन्ना का ये सेंट चार्ल्स चर्च अपने मैसिव डोम और ट्विन कॉलम के वजह से इंस्टेंटली आई कैचिंग है। अंदर का बड़ा इंटीरियर और बाहर का रिफ्लेक्शन पूल दोनों मिलके इसको एक परफेक्ट फोटो स्पॉट बना देता है। बट यहाँ पर 90% मोन्यूमेंट एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन 5 या 6 बजे ही बंद हो जाते, तो ये चर्च भी बंद हो गया था, इसलिए हमने बाहर ही थोड़े बहुत फोटोज निकाले, थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड देन होटल चले गए। गाइस हम होटल में आ चुके हैं रिटर्न, और बहुत ज्यादा थक गए हैं क्योंकि वियना काफी वास्ट है, काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, म्यूजियम्स काफी ज्यादा थे यहाँ पे एंड काफी और बड़ा, हर एक मतलब बिल्डिंग इतनी बड़ी है ना, इतना मतलब बहुत चलना पड़ता है उसके लिए, तो और इतने सारे मॉन्यूमेंट्स है कि कंफ्यूज हो जाओगे, ये देखो कि वो देखो, ऐसा हो जाएगा। सब है, तो लगभग हमने सारे कंप्लीट कवर कर लिए हैं, एक दो तीन छूट गए होंगे बट नहीं ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए। म्यूजियम्स में अगर किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो ठीक, अदरवाइज बाहर से भी अगर देखोगे तो मॉन्यूमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, आर्किटेक्चरल वर्क सुपर्ब है, यहाँ का कनेक्टिविटी तो ऑसम है एकदम, मतलब कहीं पे भी जाना रहेगा तो ट्रैम एंड मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो यस बेस्ट है। और हम जिस होटल में रुके हैं ना वो भी काफी अच्छा है होटल, उसके सामने ही मेट्रो स्टेशन है, तो वो भी अच्छा है। तो या बस हमारा ये लास्ट डे यहाँ का, अभी कल हम निकले नेक्स्ट कंट्री जाएंगे, वो क्या वो आपको पता चलेगा कल ही। तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।